एनएचएस की रिक्रूटमेंट ख़त्म नहीं हुई है। एनएचएस की रिक्रूटमेंट चल रही है। एनएचएस में अभी अभी भी जो है कुछ नर्सेस को मैं जानता हूं जो पाकिस्तान से आए हैं। एनएच हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं मैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनएचएस की रिक्रूटमेंट जो है वो चल रही है या ख़त्म हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा है और बार बार यही पूछ रहे हैं कि भाई एनएचएस की रिक्रूटमेंट ख़त्म हो गई है या अभी तक चल रही है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए सबको इन्फॉर्म कर दूं कि एनएचएस की रिक्रूटमेंट ख़त्म नहीं हुई है। एनएचएस की रिक्रूटमेंट चल रही है। एनएचएस में अभी अभी भी जो है कुछ नर्सेस को मैं जानता हूं जो पाकिस्तान से आए हैं एनएचएस में रिक्रूट होकर। ये है कि थोड़े बहुत इशू हैं, जैसे रेड लिस्ट कंट्री हो गया, पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ हैं। वहाँ से एनएचएस की रिक्रूटमेंट थोड़ी सी हल्की हुई है। मतलब ये कि थोड़ी सी मुश्किल है वहाँ से रिक्रूटमेंट, लेकिन ये है कि ख़त्म होने वाली कहानी अभी तक नहीं है। जो एनएचएस की रिक्रूटमेंट है वो 2030 तक जो है मतलब ख़त्म होने वाली नहीं है। इनका जो प्लान है उसके मुताबिक जो नर्सेस की शॉर्टेज है वो 2030 तक इन्होंने इतने जो वो नंबर्स ऑफ नर्सेस हैं वो हायर करने हैं। मेरी जो है वो एक रिक्रूटमेंट मैनेजर से भी बात हुई है, मिस्टर इरफान साहब। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे और यह है कि उन्होंने एक वीडियो मेरे साथ की थी, इस चैनल पे पड़ी है वीडियो, वो भी देख सकते हैं आप। तो उनसे भी मेरी यही डिस्कशन हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एनएचएस की रिक्रूटमेंट ख़त्म नहीं हुई है। और ये है कि अभी फ़िलहाल जो है उस पर थोड़ा बहुत ये है कि कुछ ट्रस्ट जो हैं, एक या दो ट्रस्ट, उन्होंने जो है कुछ रिक्रूटमेंट जो की थी पहले, उनको अभी कहा है कैंडिडेट को कि आप थोड़ा सा वेट करें, हमारे पास फंडिंग का इशू है। वो एक अलग इशू है। फंडिंग का ना होना या ना होना वो एक अलग इशू है। हर ट्रस्ट का अपना अपना इशू होता है। कुछ ट्रस्ट हैं जिनमें फंडिंग का इशू आ रहा है, क्योंकि ये कि इलेक्शन की वजह से भी और ये कि साल का आखिर चल रहा है, उसकी वजह से फंडिंग जो है मतलब कभी ये करते हैं कि ट्रस्ट जो इमीडिएटली जिस जहाँ नीड होती है वहाँ पे फंडिंग शिफ्ट कर देते हैं। जैसे अभी विंटर आ रहा है, विंटर प्रेशर की वजह से भी फंडिंग जो है उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दी और यह है कि स्टाफ एजेंसी हायर कर ली या फिर कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से फंडिंग का इशू आ रहा है, उसमें जो है रिक्रूटमेंट ख़त्म होने की कहानी नहीं है। बाकी जो नर्सिंग होम में और प्राइवेट में तो ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पे तो रेड लिस्ट का भी इतना इशू नहीं है। आप अगर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको डायरेक्टली ले लेते हैं। लेकिन एनएचएस में अगर आप आना चाह रहे हैं डायरेक्ट, तो उसके लिए जैसे रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो कुछ मैं लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन लिंक के थ्रू आप जाएं, एनएचएस जॉब में अपना अकाउंट बनाएं और उन लिंक के थ्रू आप अप्लाई करें। तो हो सकता है कि आपको कॉल आ जाए, इंटरव्यू करें। और यह है कि अगर इंटरव्यू अच्छा सा इंटरव्यू करेंगे तो आपकी सिलेक्शन 100% है। बाकी इंटरव्यू कैसा होता है एनएचएस में, उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर जो है मतलब मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं लोग कि भाई एनएचएस में अगर आप आते हैं और ये है कि आप अपना सरवाइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कास्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई है, जाहिर सी बात है, आप किस तरीके से आप सरवाइव कर सकते हैं। तो उन सबको मेरा एक ही आंसर है कि भाई आपको बैंक करना पड़ेगा, बैंक शिफ्ट आप करनी पड़ेगी, उसके बगैर जो है आप सरवाइव नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर आपकी सैलरी जो है मतलब इनिशियल सैलरी 27,500 तक होती है और यह है कि पहले साल में आपको कट कटा के तकरीबन 1800-1900 पाउंड मिलते हैं, उनमें उसमें से गुजारा करना बहुत मुश्किल होती है। और फिर ये है कि जैसे आप अगर नाइट करते हैं तो आपकी सैलरी जो है उससे बढ़कर आपको 2400-2500 पाउंड तक भी मिल जाती है। और फिर अगर आप वीकेंड करते हैं तो इसी तरीके से 26 तक भी जाती है सैलरी। फिर ये है कि आपको साथ में एजेंसी करनी पड़ती है, आपको जो है बैंक करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें आप कि आपको सिर्फ 20 आवर अलाउ हैं। आप लेट्स से कि आपको एक एनएचएस ट्रस्ट ने हायर किया है, आप उस ट्रस्ट में तो जो है कर सकते हैं आवर जितने आपने करने हैं। लेकिन किसी और ट्रस्ट के साथ आप जैसे एजेंसी ज्वाइन करते हैं, किसी और ट्रस्ट में जाते हैं, तो 20 आवर से ज़्यादा आपने नहीं करने हैं। क्योंकि कोविड की वजह से पहले जो है कुछ इस तरह के आवर्स की वो नहीं थी, कि आप जितने मर्जी आवर करना चाहें, जिस ट्रस्ट के साथ चल करना चाहे कर सकते हैं, कि आपका कोड जो है वो सेम होना चाहिए। कोड को समझने के लिए आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं नर्स हूँ,
मेरा नर्स का वीज़ा इशू है, मैं एज़ अ नर्स कहीं भी काम कर सकता था पहले, कोविड से पहले, और कितने भी आवर्स जो है मतलब वीक में जितने भी आवर्स काम करना चाहूँ कर सकता था। लेकिन अभी उसके जो है कोविड की जब ये ख़त्म हो गई हैं सारी, तो उन्होंने दोबारा से जो 20 आवर्स का रूल था, जैसे स्टूडेंट के लिए भी होता है, बहुत सारे और जो वीज़ा पे लोग हैं उन सब के लिए यही रूल है कि आप जो है अपने जो आपके असाइन्ड आवर हैं, लेट्स से कि आपके 37.5 आपके असाइन्ड आवर हैं, 37.5 करने के बाद आप जो है सिर्फ 20 आवर और किसी और ट्रस्ट में कर सकते हैं, किसी और एम्प्लॉयर के साथ कर सकते हैं। लेकिन अपने एम्प्लॉयर के साथ आप जितने आवर करना चाहें, आप में जितनी हिम्मत होती है आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का रूल है कि आपको 6 डे कंटिन्यूअस डे ड्यूटी करने के बाद 1 दिन आपको रेस्ट करना है। आप रेस्ट नहीं करेंगे तो जो है आपका एम्प्लॉयर के ऊपर कहानी आती है, और ये है कि आपका एम्प्लॉयर ज़्यादातर अलाउ नहीं करता कि आपको जो है मतलब 6 कंटिन्यू डेज़, आप जैसे लेट्स से कि आपने 6 इकट्ठे लॉन्ग डे किए हैं, उसके बाद आपको 1 ऑफ लाज़मी करना है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।